जय जय राम साधनामन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं तेरी तू मेरा राम, 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 मैं तेरी तू श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 74। साधना में लगनशीलता। साधन लगन से करना चाहिए। ऐसी भावना लानी चाहिए कि जो साधन मुझे प्राप्त हुआ है बड़ा उत्तम है। नित्य प्रति नियम से कुछ स्वाध्याय भी करना चाहिए। जिस साधक की भावना मजबूत हो उसकी शक्ति पहले दिन ही मूलाधार से उठकर सहस्त्र सार तक पहुंच जाती है। किसी किसी साधक में शक्ति की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है और कई मंजिलें बीच की छूट जाती हैं और साधक ये समझने लग जाता है कि मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ, वह प्राप्त नहीं हुआ। पर उसको इस तरह भटकना नहीं चाहिए, बल्कि ये ख्याल करना चाहिए कि वह मंजिलें पीछे रह गई हैं। जितना विश्वास अधिक होगा उतनी ही शक्ति शीघ्र जागेगी, आगे बढ़ेगी और खिलेगी। सो सारी चीज किसमें, व्हाट इज द क्रक्स, इट इज कि कैसा विश्वास करते हैं, कितना विश्वास करते हैं कि मुझ पर कृपा बरस रही है, मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है, मुझ पर शुभता ही शुभता बरस रही है, मुझ पर राम नाम से सौभाग्य ही सौभाग्य जाग रहा है। जितना ठोस विश्वास होगा कि नहीं ये बेस्ट है, इससे ये अल्टीमेट रास्ता मुझे मिला है, वो गुरुजी क्या कहते हैं, फला गुरुजी क्या कहते हैं, उनको गुरुजी को सुना, ये वाले गुरुजी क्या कहते हैं ये तभी हम कहते हैं जब हमें अपने गुरु कम लगते हैं या हम अपने गुरु से
उनके साधन पर हमें विश्वास नहीं होता। सो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये साधना का बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है, नींव है कि हमें अपने साधन पर ठोस विश्वास हो। हम ऐसी संगति में बैठे जिसमें अपने साधन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हम उन लोगों से बात करें जो राम नाम पर अटूट विश्वास करते हैं, राइट? अटूट विश्वास करते हैं कि नहीं, स्वामी जी महाराज का साधन बिल्कुल बहुत सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन हो सकता है कि मुझ में कोई गड़बड़ है, हो सकता है मैं ठीक तरह नहीं कर रही, हो सकता है मैं ठीक तरह नहीं कर रहा, राइट? इस तरह से इसलिए हम विश्वास रखें कि अपने गुरु पर विश्वास होना, अपने गुरु के साधन पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। और बहुत लंबे समय तक अगर हमारे अंदर रोमांच नहीं आता, अगर हमें राम नाम से प्रेम नहीं होता और हमें अपने गुरुजनों की शिक्षाओं से कुछ दिखता नहीं है कि भक्ति का अंदर रस आया है, तो जरूर कहीं ना मतलब परमेश्वर की बहुत दया हो तो फिर हमें पता लग जाए या फिर हमें कोई मिल जाए जो बता सके कि हम साधन कौन सी विधि से कर रहे हैं और किस विधि से करना है, ताकि हमारी जो लाइफ है पलटी मार सके। तो इसी संदर्भ में एक साधिका जी कहती हैं कि अनुपमा, हम राम उपासना 2 साल हो गए और जो साधना में रूपांतरण आया है, जो सोच में रूपांतरण आया है, जो जीवन में शांति आई है, हम उसका क्या करें जो इतने साल वेस्ट कर दिए। कभी भी साधना में कुछ नहीं वेस्ट होता, कभी नहीं वेस्ट होता, क्योंकि हमारी जहां से यात्रा समाप्त हुई थी और जब वो समय आता है तो वो यात्रा वहीं से स्टार्ट होगी, या और जितना समय भी हमने इस तरह की साधना नहीं की, वो हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा कि भाई हम इस साधन को अच्छे से अपना सकें। और गुरुजन, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं तड़प जो होती है वो गुरु जानते हैं कौन इस तरह की सोच के लिए फिट है, गुरु को पता है। और वो हमारी पिछली भी चली आ रही होती, क्योंकि ये ऑनगोइंग यात्रा है। सो उन पलों का भी धन्यवाद देना बहुत जरूरी है कि तभी तो वो पल नहीं आते जीवन में। और आज जो आ रहा है तो आप उसकी अहमियत कैसे जानते? आज जो मिल रहा है और आज जो आनंदित हो रहे हैं राम नाम जाप करके और जप योग करके इतना आनंद आ रहा है, तो वो तभी आपको पता चल रहा है क्योंकि आपने वहां पिछला देखा है अपना, राइट? सो एवरीथिंग हैज अ मीनिंग एंड एवरीथिंग हैज इट्स इम्पोर्टेंट। जैसे हम फील्ड ट्रिप पे गए थे और ठंड है अभी, राइट? और ठंड में ऑर्गेनिजम्स इतना बाहर नहीं आते, मुझे पता था, लेकिन वेदर का कुछ पता नहीं होता है ना, कब क्या हो, इसलिए। पर आपको मिलती है चॉइस, आपने बहुत कुछ देख के रखना होता है। तो वहां पे डिस्कशन हो रही थी कि आप कब आना चाहेंगे, कब कौन सा मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा, किस मंथ में आना चाहेंगे। तो सबने कहा इस मंथ में, ये मंथ में, वो मंथ में। तो वहां पे महाराज ने मुझसे बुलवाया कि अगर आज हम ना आए होते तो हम कंपेयर नहीं कर सकते थे, हमें पता नहीं लगता कि इस मंथ में जो जीव जंतु है वो बाहर ही नहीं होते। क्योंकि आज हम आए हैं तो इसलिए हमें इसकी वैल्यू पता है। और अब हम कह सकते हैं हाँ मई में आएंगे, या हम उस आगे जाके आना पसंद करेंगे, ताकि जीव जंतु वार्म वेदर हो और जीव जंतु हमें दिख सके। यस, क्योंकि ये ठंडा है और ठंड में जैसे आप ठंडे होते हैं और अंदर होते हैं, उसी तरह आप देख पाए कि जीव जंतु भी अंदर होते हैं, वो भी बाहर नहीं होते। हाँ, वो भी बाहर नहीं आए होते। सो ये उन
जब जब वे दिख सकते हैं तो उसके दिनों की वैल्यू वो आज से पता चलती है ना, जब हम आज बाहर जाते हैं। तो इसी तरह से साधना में इतने समय लगा दिया, और जो आज आनंद आ रहा है घर पर साधना करके सत्संग जाकर, जो आनंद आ रहा है वो जितनी भी साधना पहले जैसी मर्जी की, टूटी फिटी जैसी मर्जी है, की नहीं की, वो उसी का प्रसाद है और होता तो महाराज की अकारण अनुकंपा है, राइट। सो वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ अ लाइफ। जब से दीक्षा है, जब से गुरुदेव मिले और जब से उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया, तो तब बस वही एक पल है जिससे कोई भी समय वेस्ट नहीं जा रहा, नथिंग इज वेस्ट। पर समय आने पर अपने आप बड़ी कृपा होती है, अगर अंदर थोड़ी सी भी चाहत है, थोड़ा सा भी कुछ है, अपने आप गुरु करते हैं। चाहत भी वही बनाते हैं, सब कुछ वही बनाते हैं हर चीज वही बनाते हैं। सो अगर महाराज से पढ़ रहे हैं कि महाराज कहते ऐसा होना चाहिए, तो हम यही कह सकते हैं महाराज हमें ऐसा बना दीजिए। या सो आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।